दोस्तों, मैं नेपोलियन हिल हूँ। हाँ, वही नेपोलियन हिल जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखकर सफलता के राज खोले हैं। मैंने एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे महान व्यक्तियों से बात की, उनकी जिंदगी देखी और पाया कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर छिपी है। आज मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ, जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो। मेरी आवाज तुम्हारे दिल को छू रही है और मेरे शब्द तुम्हें नई ताकत देंगे। आज का विषय है, कुछ भी परेशान न करे, ऐसे जीना सीखो। ये मेरी फिलॉसफी का सार है जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हर छोटी टिप्पणी, हर छोटी असफलता को नज़रअंदाज करो और अपनी ताकत को बचाओ। क्योंकि सच्चे मजबूत लोग कम मुश्किलों में नहीं जीते, वो बस अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखते हैं। कल्पना करो, तुम जिंदगी में ऐसे चलो जैसे कुछ भी तुम्हें हिला न सके। न ज्यादा सोचना, न भावनाओं का उफान, बस पूरा कंट्रोल। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मन को कैसे ट्रेन करो ताकि भावनाएं तुम्हें जकड़ न सकें बल्कि तुम उन्हें काबू करो। क्योंकि ये हुनर सीख लिया तो कोई भी तुम पर हावी नहीं हो सकता। चलो शुरू करते हैं। एक, कुछ भी परेशान न करे वाली सोच को अपनाना। दोस्तों, जिंदगी शोर से भरी है। लोगों की राय, रोज की परेशानियां, अचानक आने वाली रुकावटें, दुनिया तुम्हें हर तरफ से झकझोरने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली ताकत उदासीनता की कला में है? कल्पना करो, तूफान में चलते हो लेकिन तुम हिलते नहीं, तुम्हारा संतुलन बरकरार रहता है। यही है कुछ भी परेशान न करे का मतलब, अपनी भावनाओं को बाहरी चीजों से अलग करना। जब तुम बाहर की घटनाओं को अपनी खुशी तय करने देते हो तो तुम कठपुतली बन जाते हो, लेकिन जब मन को अटूट बनाओ तो तुम खुद अपनी किस्मत के मालिक बनते हो। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो संकट में शांत रहते हैं, जो दबाव में नहीं टूटते। जब तुम ये सोच अपनाते हो तो बिना कुछ कहे तुम में एक अधिकार आ जाता है। तुम जिंदगी में ताकत के साथ चलते हो, मौजूदगी के साथ, अटूट विश्वास के साथ। इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग सोचो, वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वो कंट्रोल के साथ चलते थे, जैसे उन्हें कोई राज पता हो जो बाकी दुनिया को नहीं। उनकी ताकत लड़ाई या बहस में नहीं थी बल्कि उदासीन रहने में थी। मेरी फिलॉसफी में लिखा है कि सोच से पहले काम आता है, जो सोचते हो वो बनते हो। अगर हर बात पर भावुक हो जाओ तो ताकत गंवा देते हो, लेकिन अगर अटूट सोच बनाओ तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है। सफल लोग यही समझते हैं, मन पर काबू तो हकीकत पर काबू। कल्पना करो, कोई तुम्हें सार्वजनिक जगह पर अपमानित करे। ज्यादातर लोग गुस्सा करते हैं, जवाब देते हैं या बचाव करते हैं। लेकिन अगर तुम मुस्कुरा कर चले जाओ तो क्या होता है? तुम उस व्यक्ति की ताकत छीन लेते हो। वो प्रतिक्रिया की उम्मीद करता था, लेकिन न मिलने पर वो खुद परेशान हो जाता है। तुम मजबूत होकर निकलते हो अछूते विजयी। यही है खामोश जीत, जो कम लोग समझते हैं लेकिन सब सराहते हैं। असफलताओं और रुकावटों में भी यही। अस्वीकृति या हार पर ज्यादातर लोग निराशा में डूब जाते हैं, दिन हफ्ते महीने बर्बाद करते हैं। लेकिन जो उदासीनता समझते हैं वो हार को डेटा मानते हैं, सीखने का मौका, सुधार का रास्ता, आगे बढ़ने की सीढ़ी। वो हार को दिल से नहीं लगाते, बस देखते हैं, बदलाव करते हैं और आगे जाते हैं। ये कंट्रोल कैसे बनाओ? रोज ट्रेनिंग से शुरू करो। प्रतिक्रिया से पहले रुको, खुद से पूछो, क्या ये मेरे लंबे लक्ष्य को प्रभावित करता है? क्या मेरी प्रतिक्रिया जरूरी है या मैं ताकत गंवा रहा हूँ? लगातार न प्रतिक्रिया चुनकर तुम कवच बनाते हो जो जिंदगी की छोटी बातों से बचाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज, विजुअलाइजेशन। खुद को देखो जो अपमान पर नहीं हिलता, दबाव में नहीं टूटता। जब ये छवि मन में बार बार आती है तो वो हकीकत बन जाती है। मन ताकतवर है, जो कल्पना करते हो वो बनते हो। लोगों को सोचने दो कि तुम क्यों नहीं हिलते, कैसे शांत रहते हो। क्योंकि जब दिखाते हो कि कुछ भी परेशान नहीं करता तो तुम खेल के मालिक बनते हो। तुम रहस्य बन जाते हो। लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और उस रहस्य में तुम्हारी ताकत छिपी है। असली ताकत वर्चस्व या आक्रामकता में नहीं, मौजूदगी में है। ऐसी मौजूदगी जो खुद साबित करने की जरूरत नहीं, जो खामोशी से सम्मान कमाती है, अटूट मन की स्थिति से। इसे अपनाओ और जिंदगी पर राज करो। 2, भावनाओं को अलग रखकर अटूट रहना। दोस्तों, सबसे मजबूत लोग वो नहीं जो जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। वो रुकते हैं, सोचते हैं, इरादे से जवाब देते हैं। ये इसीलिए नहीं कि उनके पास भावनाएं नहीं, बल्कि वो उन पर काबू रखते हैं। भावनात्मक अलगाव भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि कंट्रोल करना है। कल्पना करो, तुम किसी बहस में हो, दूसरा व्यक्ति तुम्हें भड़काने की कोशिश करता है। क्या तुम प्रतिक्रिया दोगे? क्या उसके शब्दों को अपनी भावनाएं कंट्रोल करने दोगे, या मुस्कुरा कर रहोगे, जानते हुए कि उसके शब्द तभी ताकत रखते हैं जब तुम देते हो? भावनात्मक
भावनात्मक अलगाव यही है, बाहर की ताकतों को अपनी शांति न सौंपना, ये समझना कि तुम्हारा अंदरूनी दुनिया पवित्र है, अछूती। जब ये अपनाते हो तो तनाव कम होता है, स्पष्टता बढ़ती है और जिंदगी की मुश्किलें लड़ाई नहीं बल्कि सुलझाने वाले पहेलियां बन जाती हैं। मेरी फिलॉसफी कहती है कि सोच हकीकत बनाती है, जो फोकस करते हो वो आकर्षित करते हो। जब बाहर की घटनाएं मन की स्थिति तय करती है तो तुम गुलाम बनते हो, लेकिन जब सोच और भावनाओं पर काबू करते हो तो खुद अपनी किस्मत के कारीगर बनते हो। एक आदमी की कहानी सोचो जिसने सब कुछ खो दिया, बिजनेस डूब गया, निवेश बर्बाद, कुछ नहीं बचा। ज्यादातर निराशा में डूब जाते, लेकिन वो नहीं, उसने हार को सबक माना, त्रासदी नहीं। वो जानता था कि मन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, कोई बाहर का नुकसान उसे नहीं छीन सकता। इसी सोच से उसने सब कुछ नया बनाया, पहले से मजबूत। यही है अलगाव की ताकत। जब हार या रुकावट से खुद को जोड़ना बंद करो तो ऊपर उठने के लिए आजाद हो जाते हो। लोग लक्ष्य क्यों नहीं पाते? क्योंकि भावनात्मक उथल पुथल में फंस जाते हैं। डर, शक, हताशा उन्हें कंट्रोल करती है। वो महत्वाकांक्षा से शुरू करते हैं लेकिन मुश्किल आने पर छोड़ देते। लेकिन जो अलगाव सीखते हैं वो समझते हैं कि भावनाएं बस गुजरने वाली हैं। वो अस्थायी भावनाओं को लंबे लक्ष्यों से नहीं डिगाती, वो लगातार चलते हैं क्योंकि मन को ट्रेन किया है कि रुकावटें सीढ़ियां हैं, दीवारें नहीं। खुद को भावनात्मक अलगाव सिखाने का मतलब ठंडा या उदासीन बनना नहीं, मतलब बाहर की ताकतों को अंदर की स्थिति तय न करने देना। तुम खुशी, दुख, उत्साह महसूस कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल में रहो। भावनाएं तुम्हारी सेवा करें, तुम उनकी नहीं। इसे विकसित करने के लिए भावुक स्थितियों में पीछे हटो। अगली बार कोई अपमान करे, रुको, प्रतिक्रिया न दो। अपनी भावनाओं को देखो, पूछो क्या ये मेरी जिंदगी को असर करता है? ज्यादातर नहीं। प्रतिक्रिया न देकर तुम उनकी ताकत छीन लेते हो। अलगाव साफ उद्देश्य से भी आता है। जब बड़ा विजन हो तो छोटी रुकावटें नहीं हिलाती। फोकस अटूट हो जाता है क्योंकि समझते हो कि ऊर्जा मूल्यवान है। बेकार चीजों पर न बर्बाद करो। दुनिया उन पर राज करती है जो खुद पर काबू रखते हैं। जितना भावनात्मक कंट्रोल बनाओ उतने अजेय बनते हो। जब दूसरे घबराते हैं तुम शांत रहो, जब दूसरे प्रतिक्रिया देते हैं तुम जवाब दो। इसी से फायदा मिलता है जो कम लोगों को। असली ताकत शारीरिक वर्चस्व या जोरदार दिखावे में नहीं, अटूट मौजूदगी में है जो सम्मान मांगती नहीं बल्कि कमाती है। भावनात्मक अलगाव की कला अपनाओ तो जिंदगी नेविगेट नहीं करोगे, कंट्रोल करोगे। 3, सजग उदासीनता एक सुपर पावर है। दोस्तों, हम सीखते हैं कि हर चीज पर ध्यान दो, लोगों की राय, उनकी तारीफ, उनके फैसले। समाज कहता है कि हमारी कीमत इसी से तय होती है कि कितना हम दूसरों की सोच में लगाते हैं, लेकिन असली आजादी तब आती है जब समझो कि ज्यादातर चीजें मायने नहीं रखती। अगली बार ज्यादा सोच रहे हो, पूछो क्या ये 5 साल बाद मायने रखेगा? अगर नहीं तो छोड़ दो। जो हमें परेशान करता है, आलोचना, अस्थायी रुकावटें, छोटी शर्मिंदगी, समय के साथ बेमानी हो जाती है। फिर भी हम उन्हें मन में जगह देते हैं, भावनाएं तय करने देते हैं, काम तय करने देते हैं। यही कारण है कि उदासीनता अपनाना ताकत वापस लाने की कुंजी है। उदासीनता का मतलब उदासीन होना नहीं, प्राथमिकता देना है। समझना कि ऊर्जा सीमित है और उसे सही जगह लगाओ। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं, हर राय सोचने लायक नहीं। जब हर छोटी असुविधा पर प्रतिक्रिया बंद करो तो कंट्रोल वापस आता है। तुम भावुक प्रतिक्रिया से रणनीतिक जवाब की तरफ शिफ्ट होते हो और वो सब बदल देता है। जिन्हें तुम सराहते हो, सोचो वो मंजूरी मांगते नहीं, चुनौती पर भावुक नहीं होते। वो मजबूत खड़े रहते हैं, दुनिया के शोर से अछूते। वो खुद को जानते हैं, इसलिए आसानी से हेर फेर या प्रभावित नहीं होते। जब ये सोच अपनाते हो तो लोग ज्यादा इज्जत करते हैं, नहीं क्योंकि मंजूरी मांगते हो बल्कि क्योंकि देखते हैं कि तुम हिलते नहीं। दुनिया में जहां ज्यादातर फिट होने, पसंद होने, अनुकूल होने की कोशिश करते हैं, जो खुद की कीमत पर मजबूत खड़ा रहता है वो असली ताकत रखता है। कल्पना करो कोई गलत आलोचना करे, कमजोर मन वाला तुरंत प्रतिक्रिया देता है, बचाव, बहस या जवाबी हमला। मजबूत शांत रहता है, समझता है कि शब्द तभी ताकत रखते हैं जब तुम देते हो। प्रतिक्रिया न देकर वो कंट्रोल रखता है स्थिति का, खुद का, और वो आत्मसम्मान किसी उफान से ज्यादा इज्जत कमाता है। सफलता में भी यही। महानता पाने वाले छोटी चिंताओं पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, वो लक्ष्यों पर लेजर फोकस रहते हैं। छोटे ड्रामा या बाहर की राय से विचलित नहीं, स्पष्टता से चलते हैं, जानते हुए कि बेकार चीजों पर समय प्रोग्रेस से चुराता है। उदासीनता कैसे बनाओ? अपनी प्रतिक्रियाएं जांचो। अगली बार छोटी बात पर गुस्सा या चिंता आए, रुको, पूछो क्या ये मेरी ऊर्जा लायक है? ज्यादातर नहीं। ट्रेन करो जो सेवा न करे।
उससे छोड़ना। एक और ताकतवर तरीका, साफ प्राथमिकताएं सेट करो, तय करो क्या मायने रखता है, उद्देश्य, विकास, शांति। जब आत्म कीमत की मजबूत नींव हो तो दूसरों की राय पकड़ खो देती है। तुम अछूते बनते हो, नहीं क्योंकि कुछ नहीं परवाह, बल्कि सही चीजों की गहराई से परवाह। यही राज है जो कम जानते हैं। असली ताकत मंजूरी मांगने में नहीं, अस्वीकृति से अछूते रहने में है। जो तुम्हें थकाता है उससे दूर चलो, छोटी लड़ाइयों से ऊपर उठो और विचलित दुनिया में फोकस रहो। आखिर में कम परवाह नहीं, समझदारी से परवाह है। ऊर्जा कहाँ लगाओ चुनो, और जो लायक नहीं उसे बर्बाद न करो, क्योंकि उदासीनता की कला अपनाओ तो सिर्फ जी नहीं पाओगे, फलोगे। जहाँ सब खुश करने में लगे, जो अपनी कीमत पर मजबूत खड़ा, वो हमेशा ऊपर उठेगा। 4, मंजूरी मांगना बंद करो। दोस्तों, मंजूरी मांगना एक जाल है। ये तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ सौंप देता है, उनकी तारीफ पर निर्भर बनाता है। हकीकत ये कि किसी की राय तुम्हारी अपनी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब किसी को अपनी कीमत तय करने देते हो तो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खो देते हो। असली विश्वास दिया नहीं जाता, खुद पर निर्भरता से बनता है। जानना कि खुद बनने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। जिन्हें तुम आकर्षक लगते हैं, सोचो वो मंजूरी नहीं मांगते, खुद को छोटा नहीं बनाते फिट होने के लिए। वो खुद को अपनाते हैं कमियों सहित, और यही उन्हें ताकतवर बनाता है। उनकी ताकत अटूट आत्मभाव में है। जब दूसरे मंजूरी की दौड़ में लगे, वो अपना रास्ता चलते हैं बिना माफी, उद्देश्य के साथ। मंजूरी की जरूरत डर से आती है, अस्वीकृति का डर, फैसले का डर, अकेले खड़े होने का डर। लेकिन सच्चाई ये कि जितना मंजूरी मांगते हो उतनी ताकत गंवा देते हो। तुम उम्मीदों के कैदी बनते हो, खुद को दूसरों के सांचे में ढालते हो और खुद को धोखा देते हो। आजादी तब आती है जब हर किसी को पसंद आने की जरूरत छोड़ दो। ये भ्रम है कि सबकी मंजूरी मुमकिन है। जो भी करो, कोई कुछ कहेगा ही, कुछ तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना, कई परवाह नहीं। तो क्यों ऊर्जा बर्बाद सबको खुश करने में। दुनिया बदलने वाले सोचो, नेता, इनोवेटर, क्रिएटर, वो फिट होने में नहीं लगे, विजन, उद्देश्य, अंदर की आग से चलते हैं। आलोचना झेलते हैं लेकिन हिलते नहीं। उनका विश्वास जन्मत से मजबूत है, आत्मविश्वास पर बना है। यही उन्हें अजेय बनाता है। मंजूरी के जाल से निकलने के लिए पूछो, किसकी राय सच में मायने रखती है। ज्यादातर जोरदार आवाजें उनसे आती हैं जो तुम्हारा रास्ता नहीं चले, तुम्हारी यात्रा नहीं समझते। उनके शब्दों का वजन नहीं जब तक तुम न दो। एक और कदम खुद को मान्यता दो, अपनी प्रोग्रेस मानो, छोटी बड़ी जीत मनाओ। जब अपनी कीमत समझो तो बाहर की मंजूरी बेमानी हो जाती है। तुम्हें तालियों की जरूरत नहीं, तुम जानते हो तुम लायक हो। मंजूरी से अलगाव अहंकारी या नकारने वाला नहीं बनाता। मतलब खुद पर मजबूत खड़े होना, अपनी फैसलों, यात्रा का सम्मान करना, दूसरों को तय न करने देना। समझना कि तुम्हारी कीमत बहस या सौदेबाजी की चीज नहीं। जब मंजूरी मांगना बंद करो तो आजादी से जीना शुरू करो। तुम शब्द, काम, सपने दूसरों की उम्मीदों से नहीं छानते। तुम सच्चाई से, साहस से, उद्देश्य से चलते हो जो हिल नहीं सकता। हर कोई समझे नहीं, हर कोई सपोर्ट नहीं करे, और ठीक है। जो मायने रखते हैं वो इज्जत करेंगे, नहीं क्योंकि मंजूरी मांगते हो बल्कि क्योंकि जरूरत नहीं। खुद चुनो, विश्वासों, मूल्यों, विजन पर मजबूत खड़े रहो। बाहर की मंजूरी की जरूरत छोड़ो, आत्म स्वीकृति की ताकत अपनाओ। क्योंकि ये किया तो अछूते बनते हो, नहीं क्योंकि सबकी मंजूरी है बल्कि क्योंकि अब जरूरत नहीं। 5, आलोचना को संभालना। दोस्तों, आलोचना से बचना मुमकिन नहीं, लेकिन उसे कैसे संभालो वो तुम्हारी ताकत तय करता है। ज्यादातर पहले अस्वीकृति पर टूट जाते हैं, हर टिप्पणी दिल से लगाते हैं, खुद को बदलने देते हैं, काम तय करने देते हैं, हिम्मत कम होने देते हैं। लेकिन क्यों? आलोचना बस शब्द हैं, राय हैं, नजरिए हैं, अक्सर उनसे जो तुम्हारी यात्रा नहीं समझते। हकीकत ये कि आलोचना उतनी ही ताकत रखती है जितनी तुम देते हो। जब भावुक प्रतिक्रिया देते हो तो वो कंट्रोल करती है। जब तर्क से छानते हो तो तुम कंट्रोल में रहते हो। सबसे मजबूत लोग आलोचना से नहीं हिलते, स्पष्ट मन से जांचते हैं, उपयोगी रखते हैं, बाकी फेंक देते हैं। कोई बेकार भावना नहीं, कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं, बस सही ध्यान जो मायने रखता है। मुख्य सबक, आलोचना को तर्क से छानो, भावना से नहीं। जो सेवा करे रखो, जो नहीं फेंको, और किसी की राय से अपनी शांति न बिगड़ने दो। आलोचना 2 तरह की, रचनात्मक और विनाशकारी। रचनात्मक मूल्यवान है, सुधारती है, अनुभवी, जानकार, सच्चे मदद करने वालों से आती है। ये फीडबैक स्वागत करो। विनाशकारी तोड़ने के लिए जलन, असुरक्षा, समझ की कमी से आती है। ये बेमानी है जब तक तुम दिल से न लगाओ। कल्पना करो, एक मूर्तिकार मास्टरपीस बनाता है। लोग देखते हैं, कुछ सराहते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। क्या मूर्तिकार अपना विजन छोड़ देता है कुछ नकारात्मक आवाजों से? नहीं, वो अंदरूनी विजन से चलता है। शोर छानता है,
आलोचना ऐसे ही संभालो। जब कोई आलोचना करे पूछो, क्या इस व्यक्ति के पास अनुभव या विश्वसनीयता है मुझे जज करने की? अगर हाँ, सोचो, अगर नहीं, आगे बढ़ो। सब आवाजें ध्यान लायक नहीं। ज्यादातर आलोचना उनसे आती है जो तुम्हारा किया नहीं किया। उनके शब्द उनकी सीमाओं के प्रतिबिंब हैं, तुम्हारे नहीं। आलोचना भावनात्मक मजबूती की परीक्षा है। कमजोर मन वाले जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, बचाव, बहस या आत्मशक में फंस जाते हैं। मजबूत अछूते रहते हैं, मानते हैं, प्रोसेस करते हैं, लेकिन अंदरूनी शांति नहीं बिगड़ने देते। जब आलोचना पर शांत उदासीनता से जवाब दो तो दिखाते हो कि विश्वास अटूट है। इतिहास के महान दिमाग सोचो, विजनरी, क्रिएटर, नेता, सबने लगातार आलोचना झेली, विचारों पर शक, फैसलों पर सवाल, फिर भी आगे बढ़े। बाहर के शोर से न रुककर शक में मजबूत खड़े रहने की क्षमता ने उन्हें अलग किया। वो समझते थे कि आलोचना प्रोग्रेस की कीमत है। ये सोच विकसित करने के लिए अलगाव प्रैक्टिस करो। अगली बार आलोचना हो, रुको, तुरंत प्रतिक्रिया न दो, विश्लेषण करो। मूल्य है, हाँ तो सीखो, नहीं तो छोड़ दो। ये आदत अपनाओ तो अनावश्यक भावनात्मक बोझ से आजाद हो जाओ। एक और ताकतवर तरीका, आत्मविश्वास। जब खुद के रास्ते पर विश्वास हो तो बाहर की राय पकड़ खो देती है। विश्वास अंदर से आता है, मंजूरी या अस्वीकृति से नहीं। ये समझो तो सतही आलोचना से इम्यून हो जाते हो। दुनिया हमेशा कुछ कहेगी, कुछ तारीफ, कुछ शक, लेकिन आखिर में सिर्फ तुम्हारी राय मायने रखती है। असली ताकत आलोचना से डरना नहीं, समझदारी से इस्तेमाल करना या नजरअंदाज करना है। अगली बार आलोचना हो, याद रखो ये शोर है, अगर जरूरी तो सीखो, लेकिन कभी खुद को तय न करने दो। सबसे मजबूत लोग आलोचना से डरते नहीं, समझदारी से इस्तेमाल करते हैं या पूरी तरह नजरअंदाज। 6, दबाव में संतुलन रखना। दोस्तों, दबाव लोगों को उजागर करता है। कुछ टूट जाते हैं, कुछ झुक जाते हैं, लेकिन मजबूत अछूते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तूफान आने से पहले मन तैयार करते हैं। वो समझते हैं कि दबाव असामान्य नहीं, निश्चित है। जब मुश्किलों की उम्मीद रखो तो हैरान नहीं होते। राज है कंट्रोल की जरूरत से अलग होना। समझो, सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं जाएगा। लोग निराश करेंगे, रुकावटें आएंगी, अप्रत्याशित हार आएंगी, लेकिन तुम भावुक प्रतिक्रिया नहीं देते, रणनीति से जवाब देते हो, शांत गणना से। ज्यादातर दबाव में टूटते हैं क्योंकि हकीकत से लड़ते हैं। वो उम्मीद करते हैं सब आसान, अनुमानित, कंट्रोल में। जब जिंदगी विपरीत साबित होती है तो घबराते हैं, शिकायत करते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन जो अनिश्चितता अपनाते हैं वो अनुकूल होते हैं, अराजकता के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। एक अनुभवी योद्धा की कल्पना करो। वो लड़ाई में आसान जीत की उम्मीद नहीं करता। वो प्रतिरोध, घात, अप्रत्याशित खतरों की उम्मीद करता है, फिर भी शांत रहता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष की हकीकत मान ली है। आसानी की कामना पर ऊर्जा बर्बाद नहीं, निष्पादन पर फोकस। तुम भी यही सोच अपनाओ। दुनिया परीक्षा लेगी, लोग चुनौती देंगे, जिंदगी रुकावटें फेंकेगी, लेकिन अगर मन ट्रेन किया दबाव में शांत रहने के लिए तो कुछ नहीं हिला सकता। जब दूसरे घबराते हैं, तुम सटीकता से चलो, प्रतिक्रिया न दो, जवाब दो। समझो, मानसिक ताकत बाहरी घटनाओं पर कंट्रोल नहीं, खुद पर है। जब चीजें परफेक्ट जाने की जरूरत छोड़ो तो अजेय बनते हो। जब दबाव अपरिहार्य समझो तो डरना बंद करो, बल्कि देखो वो क्या है, संतुलन सुधारने का मौका। सबसे बड़े नेता, सबसे अटूट लोग सोचो, वो अराजकता में नहीं हिलते, गलत होने पर नहीं टूटते। वो शांति, निश्चितता, कंट्रोल दिखाते हैं। यही उन्हें अलग करता है। लोग देखते हैं और सोचते हैं कुछ क्यों नहीं हिलाता, दूसरे टूटते क्यों शांत रहते? क्योंकि मन ट्रेन किया मुश्किल उम्मीद करने के लिए। परीक्षा आने से पहले प्रतिक्रियाएं रिहर्सल की। वो जानते हैं कि भावनाएं फैसले धुंधले करती हैं, तो अनावश्यक भावनाओं से अलग होते हैं। तर्क को प्राथमिकता देते हैं, घबराहट से ऊपर, और फायदा पाते हैं जो कम को। ये कंट्रोल बनाने के लिए सोच बदलो। दबाव को खेल मानो, अनुशासन की परीक्षा। तनाव में खुद को चुनौती दो, शांत रहने की। भावनाओं को देखो बिना तय करने देने। जितना प्रैक्टिस उतना स्वाभाविक। एक और जरूरी प्रैक्टिस, तैयारी। सबसे मजबूत दबाव आने का इंतजार नहीं करते, ट्रेन करते हैं। मानसिक रूप से सबसे बुरे सीन रिहर्सल करो, मन को दबाव में स्थिर रहने की ट्रेनिंग दो। ये किया तो कुछ चौंकाता नहीं, तुम रणनीतिकार बनते हो, प्रतिक्रियावादी नहीं। ज्यादातर अप्रस्तुत जीते हैं, उम्मीद पर निर्भर, अनुशासन नहीं। चीजें पक्ष में उम्मीद करते हैं, न होने पर टूट जाते, लेकिन जो विपत्ति के लिए मन ट्रेन करते हैं वो नहीं टूटते, नहीं झुकते, खड़े रहते हैं, अछूते। अगली बार दबाव बने, याद रखो ये मेरी परीक्षा, कंट्रोल साबित करने का मौका।
जब दूसरे घबराते तुम सांस लो, जब दूसरे प्रतिक्रिया देते तुम गणना करो, तूफान गुजरने पर तुम खड़े रहोगे, अछूते, अटूट, अटूट। 7, जो कंट्रोल नहीं उसे छोड़ दो। दोस्तों, दुख अक्सर लगाव से आता है, परिणामों से, उम्मीदों से, कंट्रोल से बाहर चीजों से। हम कसकर पकड़ते हैं जो लगता है होना चाहिए, जिंदगी कैसे चलनी चाहिए। जब हकीकत उम्मीद से नहीं मिलती तो दर्द होता है, लेकिन असली मानसिक ताकत छोड़ने में है। नदी की कल्पना करो, पानी रुकावटों के चारों ओर बहता है, कभी लड़ता नहीं, कभी रुकता नहीं, पत्थर हटाने की मांग नहीं, प्रतिरोध आने पर रुकता नहीं, अनुकूल होता है। जिंदगी ऐसे ही जियो। कुछ चीजें होंगी चाहे कितना तनाव लो, वो जॉब ऑफर जो नहीं आया, वो व्यक्ति जो चला गया, वो रुकावट जो अप्रत्याशित थी। तुम लड़ सकते हो और दुखी हो या अनुकूल होकर आगे बढ़ो। चुनाव हमेशा तुम्हारा। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, फोकस शिफ्ट करना है जो कंट्रोल में है। कठोर उम्मीदों से चिपकना तुम्हें कमजोर बनाता है, हताशा के चक्र में फंसाता है, बीते को दोहराता है, क्या अलग हो सकता था सोचता है। लेकिन जब हकीकत अपनाते हो कि कुछ प्रभाव से बाहर है तो अनावश्यक दुख से आजाद हो जाते हो। सबसे मजबूत लोग सोचो, वो अपरिहार्य से नहीं लड़ते, अनिश्चितता में शांत रहते हैं। अलगाव सीखा है जिंदगी से नहीं, कंट्रोल के भ्रम से। समझते हैं कि जिंदगी अप्रत्याशित है, शांति उसके साथ बहने से आती है, खिलाफ नहीं। ज्यादातर ऊर्जा परिणाम मजबूर करने में लगाते हैं, खुशी विशिष्ट नतीजों से जोड़ते हैं। योजना मुताबिक तो संतुष्ट, नहीं तो टूट जाते। ये कमजोर जीना है। ताकत अनुकूल होने से आती है, कठोर उम्मीदों से अलग होने पर लचीलापन बनता है जो अजेय बनाता है। कोई घटना, निराशा, रुकावट नहीं तोड़ सकती। छोड़ने की कुंजी जागरूकता है। अगली बार कुछ कसकर पकड़े हो, परिणाम, व्यक्ति, उम्मीद, रुको, पूछो क्या ये मेरे कंट्रोल में। अगर नहीं, छोड़ दो। कंट्रोल से बाहर पर ऊर्जा बर्बाद ना करो, बल्कि आगे बढ़ाने वाली चीज पर लगाओ। अलगाव हुनर है, प्रैक्टिस चाहिए। छोटे से शुरू, छोटी हताशाएं छोड़ो। स्टोर की लंबी लाइन, धीमा ट्रैफिक, अप्रत्याशित बदलाव। देखो कितना आज़ाद लगता है प्रतिक्रिया न देकर, बाहर की परिस्थितियों को मूड तय न करने देकर। समय के साथ बड़ी चुनौतियों पर लगाओ। कुछ अलगाव को उदासीनता समझते हैं, लेकिन अलग हैं। उदासीनता जीवन से दूर होना है, अलगाव गहरा समझना है कि जिंदगी में पूरी तरह भाग ले सकते हो, लेकिन अनिश्चितताओं से शासित नहीं होना। लक्ष्यों, रिश्तों, अनुभवों की गहराई से परवाह करो, लेकिन उम्मीद मुताबिक न होने पर दुखी न हो। जो कंट्रोल नहीं छोड़ने का चुनाव करो तो अछूते बनते हो। जिंदगी में शांति से चलते हो जो दूसरे सराहते लेकिन समझ नहीं पाते। वो हताशा, निराशा में खपते, तुम स्थिर, अछूते। वो सोचते कैसे कर लेते, कुछ क्यों परेशान नहीं। सच्चाई छोड़ने की कला अपनाई है। लड़ना बंद करो, जो है अपनाओ, जो आता अनुकूल हो। और याद रखो, सबसे मजबूत मन चिपकते नहीं, बहते हैं। जैसे नदी रुकावटों से अछूते आगे बढ़ते हैं। 8, खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, शोर से भरी दुनिया में खामोशी हथियार है। ज्यादातर बातें जगह भरने, मंजूरी पाने, कुछ साबित करने के लिए करते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर कम बोलते हैं। वो सुनते हैं, देखते हैं, गणना करते हैं, और जब बोलते हैं हर शब्द वजन रखता है। खामोशी लोगों को असहज बनाती है, खुद पर शक कराती है, तुम्हारी सोच विश्लेषण कराती है, सोचने पर मजबूर कि तुम क्या सोच रहे। बातचीत में कम बोलने वाला ज्यादा कंट्रोल रखता है। शब्द खोलते हैं, खामोशी छिपाती है। जब खामोशी की कला अपनाते हो तो शक्ति संतुलन तुम्हारे पक्ष में शिफ्ट होता है। स्थितियों पर कंट्रोल, लोगों की सोच पर। ज्यादातर खामोशी से असहज, जल्दी भरते हैं व्याख्या, न्यायोचित, बेकार शब्दों से। लेकिन जब रुकते हो तो दूसरे खुद खुलते हैं। जितना बोलते उतना विचार, असुरक्षा, इरादे दिखाते। तुम रहस्य बने रहते हो और उसमें ताकत। कल्पना करो, बातचीत में सामने वाला ऑफर देता है, तुरंत जवाब की उम्मीद, लेकिन प्रतिक्रिया की बजाय रुको, खामोशी फैलाओ। जितना लंबा उतना वो असहज, खुद पर शक, बेहतर शर्तें, समझौते, हताशा भरते। क्यों? क्योंकि खामोशी तनाव बनाती, तनाव लाभ देता है। रोज की बातचीत में भी यही। अगली बार कोई अपमान करे, खामोश रहो। ज्यादातर प्रतिक्रिया उम्मीद, गुस्सा, बचाव, जवाबी हमला। कुछ न देकर उनकी ताकत छीनो। वो सोचते अगर शब्द असर किए खुद मूर्ख लगते। तुम्हारी खामोशी उन्हें अपनी भावनाओं से निपटने मजबूर करती।
तुम्हारी से खाने की बजाय। खामोशी निरीक्षण का हथियार भी। कम बोलो, ज्यादा देखो। किसी की आवाज में हिचकिचाहट, मुद्रा में घबराहट, शब्दों में विरोधाभास। ज्यादातर मिस करते क्योंकि बोलने में व्यस्त, लेकिन खामोशी अपनाओ तो रणनीतिकार बनते हो। जानकारी इकट्ठा करते, कुछ न खोलकर। कारण है दुनिया के प्रभावशाली लोग कमरे में सबसे जोरदार नहीं, वो शब्द सटीक चुनते हैं। बेकार चैटर पर ऊर्जा नहीं बर्बाद। समझते हैं कि कम बोलना कम जानना नहीं, ज्यादा जानना है। ताकत बनाने के लिए संयम प्रैक्टिस करो। अगली बातचीत में रुको, बोलने से पहले कमरा देखो, ज्यादा सुनो, कम बोलो, दूसरे खुद खुलने दो। कम कहो तो जब बोलो लोग झुककर सुनते। खामोशी इस्तेमाल का एक और तरीका उच्च भावना में अपनाओ। गुस्सा हो तो खामोश, अपमान पर खामोश, तुरंत जवाब मांगे तो देरी करो। तीव्र स्थितियों में बोलने पर कंट्रोल अनुशासन की सबसे बड़ी मिसाल है, और अनुशासन इज्जत कमाता है। ताकतवर लोग प्रतिक्रियावादी नहीं, भावनाओं से शब्द तय नहीं होने देते। समझते हैं कि खामोशी खुद जवाब हो सकती है, रुकावट वाक्य से ज्यादा कह सकती है, शांत पल पूरी बातचीत शिफ्ट कर सकता है। अगली बार जहां प्रतिक्रिया उम्मीद मत दो, सोचने दो, खुद खुलने दो, और देखो शक्ति तुम्हारे पक्ष में कैसे शिफ्ट होती। जहां सब सुनने की हताशा में जो कम बोलता वो ज्यादा प्रभाव रखता। खामोशी अपनाओ, कंट्रोल अपनाओ। 9, मन को ट्रेन करो शांत रहने के लिए, चाहे कुछ हो। दोस्तों, तुम्हारा मन युद्ध क्षेत्र है। जो सोच आने देते हो वो तय करती है जीत या हार। हर शक, हर डर, हर हिचकिचाहट ये दुश्मन हैं जिन्हें जीतना है। सबसे मजबूत वो नहीं जो नकारात्मक सोच कभी महसूस नहीं करते, बल्कि जो उनसे कंट्रोल नहीं होने देते। अटूट मन बनाने के लिए मानसिक आदतें बनाओ। कृतज्ञता नकारात्मकता के खिलाफ, अनुशासन आलस्य के ऊपर, अलगाव दुख से बचाने। जैसे बॉडी बार बार प्रतिरोध से मजबूत, मन रोज ट्रेनिंग से लचीला। संकट में मानसिक मजबूती उम्मीद न करो अगर तैयार नहीं। रोज ट्रेन करो अछूते रहने, प्रतिक्रिया से पहले रुकने, जवाब से पहले सांस लेने। ज्यादातर भावनाओं के गुलाम, जल्दी प्रतिक्रिया, डर से काम, हताशा से सरेंडर। लेकिन जो मन कंट्रोल करते सब कंट्रोल करते, यही योद्धा सोचते, नेता चलते। वो विचलन, निराशा, अपमान से नहीं हिलते, उद्देश्य से चलते, गहरी शांति से जो दूसरे समझ नहीं पाते। इसी से अटूट बनते। समझो, मानसिक ताकत छोटे रोज पलों में बनती। सुबह जल्दी उठना जब सोना चाहो, खामोश रहना जब बहस कर सकते हो, आगे बढ़ना जब सब छोड़ना चाहो। मन मांसपेशी जैसा प्रतिरोध से बढ़ता, हर चुनौती मजबूत बनाने का मौका। सबसे ताकतवर आदतों में अलगाव, भावनाओं, परिणामों, बाहर की अराजकता से अलग होने पर फायदा उनसे जो लगातार प्रतिक्रिया देते। अलगाव उदासीनता नहीं, कंट्रोल है। समझना कि दुनिया कंट्रोल नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा कंट्रोल में। तूफान की कल्पना, ज्यादातर हवाओं में फंसते, परिस्थितियों से घूमते, ताकतों से लड़ते जो कंट्रोल नहीं। लेकिन अटूट मन वाले स्थिर खड़े तूफान गुजरने देते। अनियंत्रित से लड़ने पर ऊर्जा बर्बाद नहीं, मायने रखने वाले के लिए बचाते। मानसिक ट्रेनिंग का एक और हिस्सा अनुशासन। मन हमेशा आराम, आसानी, कम प्रतिरोध का रास्ता चाहता। यही कारण ज्यादातर असली ताकत नहीं पाते, विचलन, टाल मटोल, आत्मशक में देते। लेकिन अनुशासन मन रिवायर करता। लगातार आराम पर अनुशासन चुनो तो अजेय बनते हो। छोटे से शुरू, आदतें जो मानसिक ताकत बढ़ाती। ध्यान फोकस तेज करने, व्यायाम अनुशासन सिखाने, पढ़ना मन विस्तार करने, खुद से वादा रखना चाहे छोटा। समय के साथ छोटे काम बड़े में बनते। अटूट मन। दुनिया परीक्षा लेगी, लोग चुनौती देंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन मन अपनाने पर कुछ बाहर नहीं हिला सकता। विश्वास, कंट्रोल, ताकत से चलोगे जो कम पाते। जब दूसरे पूछें कैसे इतने स्थिर, परेशान क्यों नहीं, शांत कैसे, जानोगे जवाब। ट्रेन किया, बनाया, कुछ छीन नहीं सकता। 10, खामोशी में चलने की कला अपनाओ। दोस्तों, असली ताकत खामोशी में चलती है। ध्यान नहीं मांगती, मंजूरी नहीं चाहिए, बस काम करती है। नतीजे खुद बोलते हैं। कमरे में सबसे जोरदार अक्सर सबसे कमजोर। मान्यता चाहते, इरादे बताते, मंजूरी मांगते, लेकिन सबसे मजबूत चुपचाप, रणनीतिक, सटीक चलते। अगर इज्जत चाहो, योजना बताना बंद, सबको समझाना बंद, बस काम करो, प्रोग्रेस करो। सफलता शब्दों से नहीं, काम से बनती। जितना बोलो उतना जांच, शक, प्रतिरोध बुलाते। लेकिन खामोशी में काम करो तो कोई देख नहीं पाता, और जब नोटिस करते देर हो चुकी। सबसे मजबूत खुद साबित करने पर ऊर्जा नहीं बर्बाद, सफलता बोलने देते। बहस नहीं, प्रभावित करने की कोशिश नहीं, ज्यादा समझाना नहीं।
निश्चितता से चलते और वो इज्जत कमाती। जब मंजूरी देखना बंद करो तो अजेय बनना शुरू। कारण है इतिहास के प्रभावशाली आंकड़े अगले कदम पर लगातार बात नहीं करते। समझते हैं कि ताकत वादों में नहीं, निष्पादन में। विजन समझ न पाने वालों को नहीं समझाते, बस बनाते, क्रिएट करते, जीतते। इसे अपनाने के लिए अनुशासन बनाओ, महत्वाकांक्षाएं निजी रखने का। लगातार काम करो लेकिन ताली न मांगो। लोगों को अगले कदम पर सोचने दो। कैसे इतने शांत, अछूते, कम जानते, ज्यादा कंट्रोल तुम्हारा। खामोशी निष्क्रिय नहीं, रणनीति है। लोग गैप भरते, अनुमान लगाते, ज्यादा सोचते और अनिश्चितता में तुम ताकत पाते। जब बोलो शब्द वजन रखते। लोग सुनते नहीं क्योंकि मांगते, बल्कि जानते कि बर्बाद नहीं करते। जहां सब ध्यान की हताशा में, ध्यान न मांगने वाला महारत की दौड़ में। दूसरे दिखावा सफलता पर फोकस, तुम असली बनने पर। यही फर्क उनमें जो महान बात करते और जो सच में करते। योजना समझाने की इच्छा हो तो रुको, खुद साबित करने की जरूरत हो तो पीछे हटो। दुनिया को प्रोग्रेस दिखाने चाहो तो नतीजे दिखाने दो। जब बाहर की मंजूरी खिलाना बंद करो तो लोग ध्यान देते। सोचते कैसे किया, कुछ क्यों परेशान नहीं। तब जानोगे खेल अपनाया नहीं दुनिया को बताकर, बल्कि बिना शब्द दिखाकर। अब अंत में मैं नेपोलियन हिल कहता हूं, ये फिलॉसफी अपनाओ। ऐसे जियो जैसे कुछ परेशान नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम अजेय बनोगे। एक्शन लो। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो लक्ष्य ABM के चैनल को। कमेंट में लिखो मैं कुछ भी से परेशान नहीं होऊंगा। शेयर करो दोस्तों से। मेरी अगली वीडियो देखो। याद रखो सफलता तुम्हारी है। जाओ जीतो। जब कोई कहता है वो तो किस्मत वाला था, मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दुनिया भाग्य से नहीं चलती, ये आदतों से बनती है। किस्मत सिर्फ एक बहाना है जो लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन जीत वो आदतों की पूजा करती है। हर दिन के छोटे छोटे फैसले वही तय करते हैं तुम्हारा आने वाला मुकाम। तुम सुबह कैसे उठते हो ये बताता है तुम जिंदगी को कितना गंभीरता से लेते हो। तुम क्या सोचते हो जब कोई तुम्हें ठुकराता है, यही दिखाता है कि तुम्हारी रीढ़ कितनी मजबूत है। तुम आदतों से या तो ऊपर उठते हो या उन्हीं की कैद में पूरी जिंदगी बिता देते हो। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होकर एक बल्ब बनाया। क्या वो भाग्य था? नहीं, वो अनुशासन था। वो एक आदत थी, हार मानने से इनकार करने की। हर सुबह उठकर वही प्रयोग, वही जुनून, वही आग, क्योंकि उसके अंदर एक आदत बन चुकी थी कि जब तक जीत ना हो तब तक रुकना नहीं। यही आदतें हमें इतिहास में दर्ज कराती हैं या गुमनामी में खो देती हैं। लोग कहते हैं मुझे अवसर नहीं मिला। अवसर नहीं मिलता, अवसर बनाया जाता है हर दिन की आदतों से। तुम एक महान इमारत नहीं देख सकते जब तक नींव हर दिन मजबूत ना हो। तुम सिर्फ सफलता नहीं देख सकते जब तक तुम आदतों में सफलता नहीं घोलते। अगर तुम हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम नहीं बढ़ा रहे तो तुम पीछे जा रहे हो, क्योंकि यह दुनिया रुकी नहीं है। ये तुम्हें कुचल देगी अगर तुमने अपने समय और ध्यान को आदतों से नहीं जोड़ा। और यहीं पर आता है माइंडसेट, क्योंकि आदतें शुरू होती हैं सोच से। तुम जो सोचते हो बार बार, वही तुम्हारा विश्वास बन जाता है। और जो विश्वास बन गया वो आदत बनता है। और जो आदत बन गया वही तुम्हारी तकदीर बनाता है। किसी ने ठीक ही कहा, सफल लोग वही काम बार बार करते हैं जिसे असफल लोग कभी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि सफल लोगों ने आदत बना ली है कठिन रास्तों की। उन्हें आदत है नकारे जाने की, आदत है नींद कम करने की, आदत है ना सुनने की, और आदत है खुद को हर दिन बेहतर बनाने की। एब्राहम लिंकन गरीबी में पैदा हुआ, सैकड़ों बार असफल हुआ, फिर भी वो अमेरिका का सबसे सम्मानित राष्ट्रपति बना। वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी आदतें। आदत थी लड़ने की, आदत थी पढ़ने की, आदत थी खुद को बदलने की। जैसे जैसे दिन चढ़ता है हम सबको एक जैसा 24 घंटा मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस 24 घंटे से इतिहास बनाते हैं। बाकी लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और कहते हैं काश मेरी भी किस्मत अच्छी होती। लेकिन काश से कुछ नहीं होता। आदतें बदलो, तब जाकर जिंदगी बदलेगी। जो तुम हर दिन कर रहे हो वो तय करेगा कि तुम कौन बनोगे। ना कि एक बड़ी योजना, ना ही कोई जादू। बस तुम्हारे रोज़ के पैटर्न, तुम्हारा हर दिन का चुनाव, वो ही असली गेम चेंजर है। हर सुबह जल्दी उठना एक जीत है। हर बार ध्यान भटकने पर भी अपने लक्ष्य पर वापस आना एक जीत है। हर दिन अपने शरीर का ख्याल रखना एक जीत है।
हर बार जब तुम कह सकते थे आज नहीं, लेकिन फिर भी आज को चुना, वही तुम्हें उस भीड़ से अलग करता है जो सिर्फ किस्मत को कोसती है। तुम्हारे सपनों की कीमत है और वो कीमत है तुम्हारी आदतें। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग एक ही जैसे हालातों से निकलकर महान बनते हैं और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्योंकि एक ने अपने दर्द को आदत बना लिया बदलाव की, और दूसरे ने अपने दर्द को बहाना बना लिया ठहराव का। तुम्हारी ज़िंदगी आज जहाँ है वो तुम्हारी पुरानी आदतों की कहानी है, और तुम्हारी ज़िंदगी कल जहाँ होगी वो तुम्हारी आज की आदतों से लिखी जाएगी। हर सुबह एक युद्ध है आलस्य और अनुशासन के बीच। हर रात एक फैसला है आराम और संकल्प के बीच। हर मिनट एक मौका है नया इतिहास लिखने का। लेकिन क्या तुम तैयार हो, या फिर तुम वहीं पुरानी आदतों के गुलाम बने रहोगे जो तुम्हें आराम देती हैं लेकिन तुम्हें आगे नहीं ले जाती, जो तुम्हें सुरक्षित रखती हैं लेकिन तुम्हें महान नहीं बनने देती, जो तुम्हें आज की शांति देती हैं लेकिन कल की गरीबी तय करती है? अगर तुम आज बदलना चाहते हो तो बड़े वादे मत करो, छोटे छोटे फैसले बदलो। हर दिन उठने का वक्त तय करो, हर दिन एक नया पन्ना पढ़ो, हर दिन कुछ नया लिखो, हर दिन कुछ बड़ा सोचो, हर दिन कुछ कठिन झेलो, क्योंकि आदतें यही होती हैं रोज़ के छोटे कदम जो भविष्य की विशाल सीढ़ियाँ बनते हैं। तुम्हारा मन कहेगा बस एक दिन छोड़ दो, आज थके हो, लेकिन यहीं पर असली जंग शुरू होती है। जो लोग उस थकान के पार जाते हैं वही लोग दुनिया को बदलते हैं। बाकी वो अगली सुबह फिर से वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं जहां सपने सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। तुम सोचते हो बस एक दिन तो है, क्या फ़र्क पड़ेगा? पर फ़र्क वहीं से शुरू होता है। सिर्फ एक दिन ही तो लगता है आदत टूटने में, और सिर्फ एक दिन ही तो लगता है नई आदत बनाने में। जैसे ईंट दर ईंट रखकर दीवार बनती है, वैसे ही दिन दर दिन रखकर तुम्हारा भाग्य बनता है। हर दिन का छोटा सा फैसला, हर सुबह उठने की ज़िद, हर डिस्ट्रैक्शन को ना कहने की हिम्मत, यही है वो छोटे योद्धा जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। वॉल्ट डिज्नी, जब पहली बार उसने आइडिया रखा उसे पागल समझा गया, लेकिन आदत थी उसे अपने सपनों की रक्षा करने की। हर नाकामी के बाद भी वापस उठना आदत थी। कई बार दिवालिया हुआ, कई बार ठुकराया गया, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ नहीं बदली, उसका रोज़ का प्रयास, उसका रूटीन, उसका डेली बिलीफ। सपने कोई जादू नहीं होते, वो ठोस होते हैं, वो आदतों से बने होते हैं। जैसे एक मूर्तिकार अपने हथौड़े से पत्थर को आकार देता है, वैसे ही तुम हर दिन की आदत से अपने भविष्य की मूर्ति तराशते हो। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो कड़वी है। अगर तुमने अपनी आदतें खुद नहीं चुनी तो दुनिया तुम्हारे लिए वो आदतें चुनेगी जो तुम्हें कमज़ोर बनाएंगी। तुम्हें हर दिन तय करना होगा तुम बनना क्या चाहते हो, और फिर उसी के हिसाब से जीना होगा। क्योंकि तुम वो नहीं बनते जो तुम सोचते हो, तुम वो बनते हो जो तुम हर दिन करते हो। स्टीव जॉब्स जब सुबह उठता था तो खुद से एक ही सवाल करता था, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूँ? अगर जवाब कई दिनों तक नहीं होता तो वो समझ जाता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। आदतें यही सिखाती हैं, हर दिन को अंतिम दिन जैसा जीना, हर मिनट को मूल्य देना, हर सांस को एक अवसर समझना। तुम्हारे पास वही 24 घंटे हैं जो हर विजेता के पास थे। अंतर सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने उन 24 घंटों का क्या किया। तुम एक दिन में पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन तुम हर दिन कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हो जो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया को बदल दे। दुनिया के हर सफल इंसान ने एक ही बात साबित की है, कामयाबी कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया की नींव है आदतें। जब तुम्हारा मन हार मानने को कहे, जब तुम्हारा शरीर थका हो, जब तुम्हारा माहौल निराशाजनक हो, तब भी अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि तब आदतें तुम्हें खींचती हैं, तुम्हारे भीतर की आग को जिंदा रखती हैं। हर बार जब तुम स्किप करते हो, हर बार जब तुम टालते हो, हर बार जब तुम कल कर लूँगा कहते हो, तुम खुद को एक दिन और पीछे धकेलते हो। लेकिन हर बार जब तुम फिर भी करते हो, तब तुम एक ईंट और जोड़ते हो उस किले में जिसका नाम है कामयाबी। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ यह करना है कि हर दिन छोटे काम पूरी निष्ठा, पूरी ऊर्जा और पूरी ईमानदारी से करना है।
जैसे सूरज रोज उगता है बिना एक दिन की छुट्टी के, वैसे ही तुम्हें अपने ड्रीम को रोज पानी देना है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बहाने के। यही है उस जीत की असली नींव, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई तेज तरीका नहीं। तुम लाख किताबें पढ़ लो, 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोचिंग ले लो, सेमिनार ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर आदतें नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम वहीं रहोगे जहां अभी हो। एक और साल बीतेगा, तुम फिर कहोगे इस बार तो पक्का, लेकिन अगली जनवरी फिर से वही पुरानी कहानी दोहराएगी जब तक तुम आदतों को नहीं बदलते। तुम्हें चाहिए क्लैरिटी, तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी, तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन, और ये तीनों चीज़ें कोई और नहीं देगा, ये तुम्हें खुद बनानी होंगी। तुम्हारा सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है तो वो सिर्फ एक सपना है, न कि एक योजना। तुम सोचते हो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब शुरू करूँगा, लेकिन सुनो, कुछ भी ठीक नहीं होगा जब तक तुम खुद को ठीक करना शुरू नहीं करते। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को चुनते हो तब तुम अपने ड्रीम्स को नज़रअंदाज करते हो। हर बार जब तुम आराम को चुनते हो तब तुम अपने विजन से गद्दारी करते हो। क्योंकि सच ये है, या तो तुम अपनी आदतों को कंट्रोल करोगे या आदतें तुम्हें कंट्रोल करेंगी। और ये कंट्रोल तभी आता है जब तुम हर दिन तय करते हो मैं कौन बनना चाहता हूँ, और फिर उसी इंसान की तरह जीते हो। सोचो, अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो लेकिन एक शब्द भी रोज नहीं लिखते, तो क्या तुम सिर्फ चाहने भर से लेखक बन जाओगे? अगर तुम एक फिट शरीर चाहते हो लेकिन रोज जंक फूड और बेमतलब की नींद में डूबे हो, तो क्या तुम सिर्फ प्रार्थना करने से फिट बन जाओगे? नहीं। हर दिन का एक्शन, हर दिन की कंसिस्टेंसी, हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, यही हैं असली युद्ध। तुम हर दिन उठते हो, तुम्हारे पास एक मौका है अपने पुराने वर्जन को हराने का। तुम्हारा कल तुम्हारे आज की कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आज भी वैसा ही था जैसा कल था, तो समझो कि तुम अभी तक जागे नहीं हो। तुम्हें हर दिन में सुधार दिखना चाहिए, हर घंटे में इरादा दिखना चाहिए, हर काम में आदतों की आग झलकनी चाहिए। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का जीनियस नहीं माना जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टैलेंटेड था। उसे महान इसलिए माना गया क्योंकि जब सब रेस्ट कर रहे थे वो तब भी प्रैक्टिस कर रहा था। जब सब खुश थे अपने प्रदर्शन से, वो तब भी खुद से असंतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ग्रेटनेस को आदत बना लिया था। यही तो फ़र्क है। जो लोग औसत होते हैं वो मोमेंट पर जीते हैं, और जो लोग महान बनते हैं वो आदतों पर जीते हैं। औसत लोग पूछते हैं, क्या आज मेरा मन कर रहा है? महान लोग कहते हैं, क्या आज मेरा विजन मुझसे ये मांग रहा है? तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम आज का मूड फॉलो करोगे या उस फ्यूचर को जिसके लिए तुम तड़पते हो? क्योंकि आखिर में भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिन्होंने हर दिन अपने काम से किस्मत को मोड़ा है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या तुम सफल होना चाहते हो, सवाल यह है क्या तुम रोज़ उन आदतों को निभा सकते हो जो सफलता की मांग करती हैं। हर दिन जब तुम उठते हो तुम एक क्रांति के लायक होते हो। हर दिन जब तुम चलते हो तुम इतिहास लिखने के पात्र होते हो। हर दिन जब तुम चुनते हो कड़ी मेहनत, अनुशासन, संयम, तो तुम बता रहे हो इस ब्रह्मांड को, मैं तैयार हूँ, मेरी जीत मेरे हाथों में है और मेरी आदतें मेरा भाग्य लिखेंगी। सुनो, जब इतिहास लिखा जाता है तो उसमें उन लोगों के नाम नहीं होते जिन्होंने बस सपना देखा, उसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने हर दिन अपने सपने के लिए पसीना बहाया। सपना देखना आसान है, इच्छा रखना भी आसान है, लेकिन आदत बनाना, हर दिन हर पल उसी दिशा में चलना, वही असली खेल है। अभी जो तुम हो वो तुम्हारी बीती आदतों का नतीजा है, और जो तुम बनोगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि आज तुम कौन सी आदतें चुनते हो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक गेट है, या तो आगे बढ़ने का या फिर पीछे लौटने का। हर बार जब तुम स्नूज़ बटन दबाते हो तुम सिर्फ 10 मिनट की नींद नहीं बढ़ा रहे, तुम अपने आत्मनियंत्रण को कमज़ोर कर रहे हो। हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करूँगा, तुम उस आग को बुझा रहे हो जो तुम्हारे अंदर एक विजेता को जन्म दे सकती थी। क्योंकि आदतें सिर्फ एक्शन नहीं होती, वो एक आइडेंटिटी बन जाती हैं। तुम जैसे जैसे रोज़ एक आदत दोहराते हो वैसे वैसे तुम वो इंसान बनते जाते हो जो या तो जीतता है
या फिर हमेशा कोशिश करता ही रह जाता है? अब तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो, तो जवाब क्या दोगे? तुम्हारा जवाब तुम्हारी आदतों में छुपा है। अगर तुम्हारी आदत है हार मानने की, तो तुम हारने वाले हो। अगर तुम्हारी आदत है कोशिश करते रहने की, तो तुम बनने वाले हो। हर सुबह जब दुनिया सो रही होती है, तब उठकर काम करने वाला ही वो योद्धा होता है जो किस्मत नहीं मांगता, वो अपनी किस्मत खुद बनाता है। एंड्रयू कार्नेगी। एक साधारण मजदूर से अमेरिका का स्टील किंग कैसे बना? आदतें। उसे आदत थी सीखने की, आदत थी हर हार में सबक निकालने की, आदत थी दूसरों से पहले उठने और देर तक काम करने की। उसने इंतज़ार नहीं किया किसी मौके का, उसने अपने हर दिन को अवसर में बदला। और यही तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है अगर तुम्हारे पास सही आदतें हैं। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास इंटरनेट है। लेकिन अगर तुम्हारे पास आदत नहीं है इन्हें रोज़ प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने की, तो ये सब कुछ बेकार है। दुनिया में करोड़ों लोग हार नहीं मानते, फिर भी हारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपने तो देखे, लेकिन उन सपनों की सेवा करने वाली आदतें नहीं बनाई। तुम्हें अपने आप से एक कसम लेनी होगी कि अब से तुम किसी बहाने के गुलाम नहीं रहोगे। तुम उस इंसान को रोज़ पैदा करोगे जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा है, शांत लेकिन शक्तिशाली, डरा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी, थका हुआ लेकिन फिर भी उठने वाला। तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, सिर्फ खुद को। तुम्हारी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, तुम्हारी असली जंग तुम्हारे पुराने वर्जन से है। जिस दिन तुम उसे हराने लगोगे, उसी दिन तुम सफल होने लगोगे। हर दिन जब तुम वही कठिन काम दोहराते हो, तब तुम अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे होते हो, तब तुम अपने आत्मविश्वास को एक ईंट दे रहे होते हो, तब तुम अपने भविष्य को मजबूती से गढ़ रहे होते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ इन आदतों से जुड़ा है। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब सब कुछ आसान हो जाएगा, बल्कि हर दिन तुम वही कठिन रास्ता चुनते रहो, तो ही एक दिन तुम्हारे लिए वो कठिन रास्ता ही सहज बन जाएगा। और यही है वो मोड़ जहां औसत लोग हार मान लेते हैं और विजेता अपनी रफ्तार दोगुनी कर देते हैं। हर इंसान को जिंदगी में दो रास्ते दिए जाते हैं, एक आसान, आरामदायक और धीमा विनाश लाने वाला, दूसरा कठिन, थकाने वाला, लेकिन आखिर में तेज रफ्तार ऊंचाइयों पर ले जाने वाला। असली फ़र्क वहीं से शुरू होता है जहां तुम तय करते हो कि कौन सा रास्ता चुनना है। जब तुम हर दिन अपने लिए चुनते हो कठिन निर्णय, जब तुम ना कहते हो उन चीज़ों को जो तुम्हारी आत्मा को कमज़ोर करती हैं, तब तुम हर दिन अपने विजन की रक्षा कर रहे होते हो। तुम्हारी आदतें तुम्हारे वॉरियर हैं, वो तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी होती हैं हर उस प्रलोभन के खिलाफ जो तुम्हें तुम्हारी ग्रेटनेस से दूर ले जाना चाहता है। और इस लड़ाई में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी। कोई आदत तब तक नहीं टिकती जब तक उसमें आत्मा का हिस्सा न जुड़ा हो। अगर तुम किसी आदत को सिर्फ मजबूरी से निभाते हो, वो टूटेगी। लेकिन जब तुम आदत को उस मिशन से जोड़ते हो जिसके लिए तुम जिंदा हो, तब वो आदत नहीं रहती, वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। तब सुबह 5 बजे उठना बोझ नहीं लगता, तब बार बार असफल होना दर्द नहीं लगता, तब अकेले चलना डर नहीं लगता, क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम किसी महान उद्देश्य की सेवा कर रहा होता है। गांधी ने आदत बना ली थी सत्य बोलने की, नेल्सन मंडेला ने आदत बना ली थी क्षमा करने की, ब्रूस ली ने आदत बना ली थी रोज एक बेहतर योद्धा बनने की। और तुम, क्या तुम्हारी आदतें तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही हैं या सिर्फ आराम दे रही हैं? क्योंकि कामयाबी का रास्ता कभी भी आराम से होकर नहीं जाता। आराम की तलाश तुम्हें वहीं रखेगी जहां तुम हो, लेकिन आदतों का अनुशासन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। हर बार जब तुम थक जाते हो, हर बार जब तुम्हारा मन कहता है अब बस, वहीं एक मौका होता है नई मानसिक मांसपेशियों को जन्म देने का। यही आदतें हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करती हैं गिव अप से गियर अप में बदलने के लिए। तुम सोचते हो पर मुझे तो मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हर दिन मिलेगा नहीं, इसलिए ज़रूरत है सिस्टम की। मोटिवेशन नहीं, आदत। स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर तुम अपने काम से प्यार नहीं करते तो तुम हार मान लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन मज़ेदार होगा, इसका मतलब है तुमने उस काम को अपनी आत्मा से जोड़ लिया है, और जब आत्मा जुड़ जाए तब हर आदत एक क्रांति बन जाती है। अब वक्त है एक नई सोच पैदा करने का।
ये मत सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सोचो, अगर मैं हर दिन सिर्फ एक आदत पूरी निभा लूँ तो 1 साल बाद मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। सोचो, अगर तुमने सिर्फ हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ी, हर दिन 15 मिनट ध्यान लगाया, हर दिन 45 मिनट कसरत की, हर दिन डिस्ट्रैक्शंस को कम किया, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे 1 साल बाद? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा चेहरा भी बदलेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बदलेगा, तुम्हारा शब्दों का चुनाव भी बदलेगा, तुम्हारे विचारों की ऊंचाई भी। क्योंकि जब आदतें बदलती हैं तो इंसान नहीं, पूरा भविष्य बदल जाता है। तुम्हारा भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं है, तुम्हारा भाग्य हर दिन की आदतों का एक मैथमेटिकल परिणाम है। तुम जो बोते हो हर दिन हर पल वही काटते हो। और याद रखो, किस्मत उन लोगों को मिलती है जो आदतों से खेलते नहीं, जो उन्हें हथियार बनाकर दुनिया को जीतने निकलते हैं। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं जी रहा हूँ या बस सांस ले रहा हूँ? क्योंकि फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। जो लोग जी रहे हैं वो हर दिन एक दिशा में चल रहे हैं। जो लोग सिर्फ सांस ले रहे हैं वो हर दिन आदतों में उलझे हुए हैं जो उन्हें तोड़ रही हैं, बना नहीं रही। अगर तुम्हारी आदतें तुम्हारे सपनों की रक्षा नहीं कर रही तो वो सपनों की हत्या कर रही हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं होता। देखो, जब तुम एक आदत चुनते हो तुम दरअसल एक भविष्य चुन रहे हो। तुम हर बार जब आलस्य को चुनते हो तुम उस भविष्य से मुंह मोड़ रहे हो जो इंतज़ार कर रहा था कि तुम सिर्फ एक बार हाँ कह दो उस कठिन रास्ते को। हर बार जब तुम डिसिप्लिन चुनते हो, हर बार जब तुम खुद को खींचते हो उस जगह पर जहाँ जाना आसान नहीं है, तब ब्रह्मांड तुम्हें सुनता है। वो कहता है, ये इंसान तैयार है, अब इसके लिए रास्ता बनाओ। इसीलिए आदतें सिर्फ तुम्हारी दिनचर्या नहीं होती, वो तुम्हारा ट्रस्ट सिग्नल होती हैं इस दुनिया के लिए। दुनिया तुम्हें तभी कुछ देती है जब तुम खुद को साबित करते हो, हर रोज़, हर सुबह, हर रात। जब तुम बिना शोर किए अपने काम में लगे रहते हो तब तुम्हारे अंदर एक चुपचाप आग जलती है जो धीरे धीरे रोशनी बन जाती है। कभी गौर किया, जो लोग सबसे ज़्यादा चमकते हैं वो सबसे ज़्यादा अकेले मेहनत करते हैं। वो आदतों के ग़ुलाम नहीं होते, वो आदतों के राजा होते हैं। अब सोचो, अगर तुम आज से हर दिन एक छोटा सुधार करते हो, सिर्फ 1% बेहतर बनते हो, तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हो। ये गणित है, ये चमत्कार नहीं, ये किसी धर्म या किस्मत की मेहरबानी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आदतों का साइंस है। तुम्हारा दिमाग हर दिन शेप ले रहा है, या तो बहानों से या फिर बदलाव से। तुम क्या सुनते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम किसे फॉलो करते हो, ये सब तुम्हारी आदतें हैं। और ये आदतें या तो तुम्हारे सपनों को उड़ा देंगी या उन्हें ज़मीन पर उतारेंगी। अब वक्त है छोड़ने का। वो आदतें जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं, वो बातें जो तुम रोज़ सोचते हो जो तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं, अब वक्त है जोड़ने का। हर दिन एक नई शक्ति, हर दिन एक नई सीख, हर दिन एक नई आदत। तुम्हारा फ्यूचर चिल्ला रहा है, मैं यहाँ हूँ, सिर्फ एक डिसीजन की दूरी पर। क्या तुम सुन रहे हो? सुनो, जब हौसला कम हो, जब थकावट हावी हो, जब कोई तुम्हें याद न करे, जब कोई ताली न बजाए, तब भी आदतें ही होती हैं जो तुम्हें अपनी जगह पर टिकाए रखती हैं। तब वही रूटीन तुम्हें उठाता है, तुम्हारे अंदर का सिस्टम तुम्हें संभालता है और तुम फिर से चल पड़ते हो। क्योंकि तुमने अपने जीवन को मोटिवेशन से नहीं, मजबूत आदतों से चलाना सीखा है। यही है असली सफलता, यही है वो अग्निपथ जिस पर चलकर एक आम इंसान इतिहास बन जाता है। तो अब फैसला करो, क्या तुम एक और साल गंवाना चाहते हो उसी गलतियों में, उसी बहानों में, उसी कमज़ोरियों में, या तुम आज एक छोटी आदत चुनोगे जो तुम्हें अमर बना दे? हाँ, तुम अमर बन सकते हो, अपने काम में, अपने प्रभाव में, अपने नाम में, लेकिन उसके लिए हर दिन एक युद्ध लड़ना होगा। अपने आलस्य से, अपने संदेह से, अपने पुराने सोच से। ये युद्ध आसान नहीं होगा, पर एक दिन ये युद्ध ही तुम्हारे नाम का इतिहास बन जाएगा। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम 2 चीज़ें साथ लेकर उठते हो, एक शरीर और एक मन। शरीर थक सकता है, मन डर सकता है, लेकिन अगर आदतें सच्ची हैं तो ये दोनों तुम्हारे आदेश पर काम करेंगे। क्योंकि आदतें तुम्हारे अंदर एक राजा की तरह बैठती हैं, और जब वो आदेश देती हैं तो संदेह भी सिर झुकाता है। अब सोचो,
क्या तुम्हारी आदतें तुम्हारे लिए लड़ रही हैं या तुम्हारे खिलाफ? क्या तुम्हारा हर दिन तुम्हें आगे धकेल रहा है या धीरे धीरे तुम्हें पीछे खींच रहा है? ये सवाल तुम रोज खुद से पूछो, क्योंकि यही सवाल तुम्हारा जीवन बदल देगा। लोग कहते हैं किस्मत को कौन बदल सकता है? मैं कहता हूँ आदतें बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। जैसे कोई माली हर दिन पानी देता है बीज को, बिना ये पूछे कि कब फल लगेगा, वैसे ही तुम हर दिन अपनी आदतों से अपने भाग्य का पेड़ सींचते हो और फिर एक दिन वो पेड़ फल देता है। और लोग कहते हैं ये तो एक रात में सफल हो गया, लेकिन वो नहीं जानते उस रात के पीछे 365 दिनों की सुबहें थीं जो किसी ने नहीं देखी। तुम्हारी आदतें तुम्हारी प्रिपरेशन हैं। हर दिन एक ट्रेनिंग है उस युद्ध के लिए जो अचानक आएगा और तुम्हें बिना चेतावनी के परख लेगा, और जो तैयार होगा वही जिंदा रहेगा, वही ऊंचाई तक जाएगा। बाकी लोग उस दिन किस्मत को दोष देंगे। सुनो, तुम्हारा समय सीमित है, लेकिन तुम्हारी क्षमता असीमित है। इसलिए हर दिन को ऐसा जियो जैसे यही वो ब्रिक है जिससे तुम्हारा महल बन रहा है। अगर कोई तुमसे पूछे तुम इतने फोकस्ड कैसे हो, तो जवाब होना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी आदतों को सेक्रेड बना लिया है। तुम्हें कोई नज़र न भी देखे, तुम्हें कोई सराहे न भी, तुम्हारे पोस्ट पर लाइक न भी आए, तब भी अगर तुम रोज़ वो कर रहे हो जो ग्रेटनेस की मांग करती है, तो तुम विजेता हो। क्योंकि सच्ची सफलता तब नहीं आती जब लोग ताली बजाते हैं, बल्कि तब आती है जब तुम हर दिन ताली बजा सको अपने खुद के कमिटमेंट के लिए। तुम्हें एक मशीन नहीं बनना है, तुम्हें एक कलाकार बनना है अपने जीवन का। लेकिन हर कलाकार के पास एक रूटीन होता है। वो ब्रश सिर्फ इंस्पिरेशन पर नहीं चलाता, वो हर दिन बैठता है, बनाता है, सुधारता है। वैसे ही तुम हर दिन लिख रहे हो एक बायोग्राफी, जो लोग तब पढ़ेंगे जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। क्या वो किताब बोरिंग होगी या वो किताब लोगों को खड़ा कर देगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे हर दिन की आदतें क्या कहती हैं। एक आदत जो तुम बदल सकते हो वो है सुबह का पहला घंटे का उपयोग। वो पहला घंटा या तो तुम्हें निर्माण देगा या बर्बादी। एक आदत जो तुम जोड़ सकते हो, हर रात 10 मिनट रिफ्लेक्शन, क्या आज का दिन मेरा एलाई था या एनिमी। एक आदत जो तुम्हें उठाएगी डर के सामने हाँ कहना। जब सब मना करते हैं तब भी एक कदम आगे रखना। तुम्हारी ग्रेटनेस कोई दूर की मंजिल नहीं है, वो यहीं है, तुम्हारे रोज़ के डिसीजंस में, तुम्हारे सुबह के अलार्म में, तुम्हारे हाँ मैं कर सकता हूँ में। तुम जो दोहराते हो वही हो जाते हो। तो दोहराओ सिर्फ वही जो तुम्हें गौरव दिलाए, जो तुम्हें संकल्प दे, जो तुम्हें खुद पर गर्व करने का कारण दे, क्योंकि दुनिया से पहले तुम्हें खुद से जीतना है। हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक साधारण निर्णय से होती है। कोई बड़ी क्रांति चिल्लाकर नहीं आती, वो चुपचाप दाखिल होती है तुम्हारे रोज़ के छोटे फैसलों में, तुम्हारे ना कहने के साहस में, तुम्हारे हाँ कहने की ज़िद में। जब कोई साथ नहीं देता, तुम आदतों से बनते हो, क्योंकि आदतें ही वो पुल हैं जो तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। जो लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, उनसे मैं बस एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारा दिन बदला? क्योंकि अगर तुम्हारा आज वैसा ही है जैसा कल था, तो फिर ज़िंदगी कैसे बदलेगी? तुम जिसे आज छोटा मान रहे हो, वही आदत कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पैमाना बनेगी। तुम जिसे टालते हो, वही एक दिन तुम्हें पछतावे में डुबो देगा, और जिसे आज निभाते हो, वही कल तुम्हें वो आत्मसम्मान देगा जिसे कोई चुरा नहीं सकता। याद रखो, आदतें आसान नहीं होती, इसलिए तो कम लोग बदलते हैं। अगर हर कोई सुबह 5 बजे उठता, हर कोई डिस्ट्रैक्शन को हटा पाता, हर कोई अपने डर से लड़ पाता, तो इस दुनिया में हर इंसान का नाम किताबों में होता। लेकिन फ़र्क वही बनाता है जो हर दिन उस डिस्कम्फर्ट को गले लगाता है, क्योंकि वही डिस्कम्फर्ट, वही पेन तुम्हारा आर्मर है, वही डिसिप्लिन तुम्हारा धनुष है, वही रूटीन तुम्हारा एरो है। हर दिन जब तुम अपने आप को साबित करते हो छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ करेज से, तब तुम खुद के लिए एक वॉरियर बन जाते हो, और धीरे धीरे लोग तुम्हारी आदतों को नहीं, तुम्हारे परिणामों को देखना शुरू करते हैं। तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारी कहानी बन जाती है, तुम्हारी परसिस्टेंस तुम्हारी पहचान बन जाती है, तुम्हारी डिसिप्लिन तुम्हारा सिग्नेचर बन जाती है। और यही वो क्षण है जहां एवरेज खत्म होता है
और लेजेंड शुरू होता है। लेकिन तुम्हें थकावट लगेगी, तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, तुम्हें लगेगा कि सब व्यर्थ है। और यहीं इसी मोड़ पर 95% लोग छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अब बहुत हुआ, कोई असर नहीं दिख रहा। लेकिन 5% लोग वो जानते हैं ये वही क्षण है जहां असली बदलाव आता है। ये वही दरवाज़ा है जो सबसे सख्त होता है, पर एक बार खुल गया तो उसके पीछे पूरी दुनिया होती है। जब तुम लगातार अपनी आदतों पर टिके रहते हो, तब तुम ब्रह्मांड को एक संकेत दे रहे होते हो कि मैं तैयार हूँ, मुझे परखा जा सकता है। और ब्रह्मांड वो किसी को कभी निराश नहीं करता जिसने अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर दिन का सच ये है, या तो तुम उस इंसान की तरह उठते हो जो बनने वाला है महान, या उस इंसान की तरह जो फिर से टालने वाला है। और ये फ़र्क तुम्हारे अंदर ही तय होता है। अब से तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो उस इंसान से मेल ना खाता हो जो तुम बनना चाहते हो। अब से तुम हर आदत को इस सवाल से जांचोगे, क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जिसे मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूँ? अगर जवाब नहीं है तो वो आदत छोड़ दो आज ही। अगर जवाब हाँ है तो उस आदत को निभाओ जैसे वो एक व्रत हो, क्योंकि यही आदतें तुम्हें एवरेज से उठाकर अद्वितीय बना देंगी। किसी दिन लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे ये बहुत भाग्यशाली है, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि ये कोई भाग्य नहीं था, ये वो अनदेखी सुबह थी, वो अकेले में रोके गए आंसू थे, वो डिस्ट्रैक्शन में भी किया गया काम था, वो आदतें थीं जो किसी ने देखी नहीं पर जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। कभी सोचा है, इतिहास में दर्ज होने वाले नाम आम लोग ही होते हैं, लेकिन उनकी आदतें असाधारण होती हैं। वो भी हमारी तरह ही उठते हैं, थकते हैं, डरते हैं, पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है वो रोज़ अपने डर को आदत से हराते हैं। जब तुम सुबह अलार्म पर उठते हो तो वो बस एक जागने का पल नहीं होता, वो एक फ़ैसला होता है। क्या आज भी वही पुरानी लकीर, या आज से एक नई कहानी? हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट को अपनाते हो, हर बार जब तुम कठिन रास्ता चुनते हो, तुम अपने आप को एक वॉरियर में बदल रहे होते हो, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन पक्के तौर पर। आदतें तुम्हें रोज़ गढ़ती हैं, या तो सोने की मूर्ति में या मिट्टी के ढांचे में। सवाल यही है, तुम किस दिशा में खुद को गढ़ रहे हो? क्या तुम हर दिन उस कहानी का हिस्सा बन रहे हो जिसे तुम खुद भी पढ़ना पसंद करोगे, या फिर तुम भी उस भीड़ में हो जो हर साल वादा करती है, हर महीने टालती है और हर दिन खुद से भागती है? तुम्हारे पास एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो न तो पैसों से आती है, न किसी रिश्ते से, न किसी डिग्री से। वो आती है तुम्हारे हर दिन के चुनाव से। तुम्हारा हाँ और तुम्हारा ना, यही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। तुम जब किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हो, तब तुम अपने अंदर के लीडर को हाँ कहते हो। तुम जब किसी कंफर्ट जोन को छोड़ते हो, तब तुम अपने अंदर एक नया जोन एक्टिवेट करते हो, जिसका नाम है ग्रेटनेस। दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या बनने वाले हो, हर दिन दिखाओ अपने चॉइसेस से, अपने साइलेंस से, अपने हैबिट से। क्योंकि जो लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं वो अक्सर सबसे कम करते हैं, और जो लोग सबसे कम बोलते हैं वो अक्सर इतिहास बदलते हैं। इसीलिए अब से तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा हथियार होगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारा जवाब होगी, और तुम्हारी आदतें तुम्हारा इंट्रोडक्शन होंगी। तुम्हारे अंदर जो ज्वाला है वो तब तक बुझती नहीं जब तक तुम खुद उसे मिटाने न दो। और हर बार जब तुम एक सही आदत निभाते हो, तब तुम उस ज्वाला में एक और चिंगारी जोड़ते हो। ये एक चेन रिएक्शन है। एक सही आदत से कई सही फैसले पैदा होते हैं, और कई सही फैसले तुम्हारी ज़िंदगी का मैप बदल देते हैं। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें बहाने नहीं गिनने हैं, अब तुम्हें किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद से एक वादा करना है कि जब कोई देखे या ना देखे, तुम काम करोगे। जब मौसम साथ दे या ना दे, तुम मेहनत करोगे। जब मन थके या मन डरे, तब भी तुम आदत निभाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एवरेज नहीं हो। तुम इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा बनने नहीं, भीड़ से अलग चमकने आए हो। हर सुबह उठो विजेता की तरह, हर आदत निभाओ योद्धा की तरह, हर निर्णय लो राजा की तरह। और हर बार जब तुम थको तो याद करो तुम किस लिए शुरू हुए थे। तुमने वो स्पार्क देखा था जिसे दुनिया नहीं देख सकी, और आज हर आदत उस स्पार्क को फ्लेम में बदल रही है। अब उठो, अब चलो, अब बदलो, क्योंकि तुम किसी रैंडम किस्मत का हिस्सा नहीं हो।
तुम्हारे हर दिन की आदतें तुम्हारी किस्मत का नक्शा खींच रही हैं। अब से याद रखना, कामयाबी भाग्य से नहीं, आदतों से बनती है। तो चलो अब ये आखिरी कड़ी जोड़ते हैं, जहाँ ये आवाज़ रुकती है लेकिन तुम्हारे अंदर एक नई आवाज़ पैदा होती है। जो तुमने अभी तक सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक सीढ़ी थी। हर पंक्ति, हर विचार, हर आगाह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। अब ये तुम्हारी बारी है। अब कोई स्क्रिप्ट नहीं बची, कोई और प्रेरणा नहीं बची। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है, तुम्हारा निर्णय। तुम्हें तय करना है, क्या आज से तुम अपने दिन को बर्बाद करोगे या इतिहास बनाएंगे? क्या आज भी वो आदतें चलेंगी जो तुम्हें रोकती हैं, या वो आदतें जन्म लेंगी जो तुम्हें उड़ान देंगी? तुम्हें तय करना है, क्या तुम अपनी ग्रेटनेस को टालते रहोगे या उसे गले लगाओगे? सुनो, तुमने बहुत वक्त खो दिया लोगों को साबित करने में कि तुम काबिल हो। अब समय है खुद को साबित करने का, ताकि तुम्हें किसी को कुछ कहना ही ना पड़े। तुम्हें हर दिन उठना है और उस इंसान की तरह एक्ट करना है जिसे तुम एडमायर करते हो। ना सिर्फ वीकेंड्स पर, ना सिर्फ जब मन करे, हर दिन, हर घंटे, हर पल। क्योंकि अब से तुम वो इंसान नहीं हो जो सिर्फ सोचता है। अब से तुम वो इंसान हो जो हर सोच को एक्शन में बदल देता है। तुम्हारी आदतें तुम्हारे सपनों से कहीं ज़्यादा सच्ची हैं। सपने पलट सकते हैं, मन बदल सकता है, पर अगर आदतें पक्की हैं तो मंजिल अपने आप झुक जाती है। और ये दुनिया, ये भीड़, वो हमेशा आदतों से हारती है, क्योंकि आदतें चुपचाप लड़ती हैं, हर दिन, हर रात, बिना थके, बिना रुके। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो अपने भाग्य को उंगलियों पर नचाता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक सिस्टम है, एक डिवाइन रूटीन है जो तुम्हारे सपनों को एक एक कदम करीब ला रहा है। लोग कहेंगे तुम बदल गए, और तुम हंसोगे, क्योंकि तुम जानोगे ये बदलाव नहीं था, ये तुम्हारा असली रूप था जो आदतों की राख में दबा हुआ था। अब वो रूप सामने आ रहा है, तेज, निडर, अजय। अब तुम किसी चीज़ से नहीं डरोगे, क्योंकि आदतों ने तुम्हें सहनशील बना दिया है। अब तुम किसी असफलता से नहीं टूटोगे, क्योंकि आदतों ने तुम्हें तैयार कर दिया है। अब तुम किसी अपलॉज के लिए नहीं तरसोगे, क्योंकि आदतों ने तुम्हें अपना खुद का फ़ैन बना दिया है। अब तुम किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारी आदतों ने तुम्हें पहचान दी है। तुम अब कोई आम नाम नहीं हो, तुम एक उदाहरण हो। तुम वो हो जो सुबह सबसे पहले उठता है और रात सबसे आखिरी सोता है। तुम वो हो जिसके लिए काम पूजा है और अनुशासन तपस्या। तुम वो हो जो अब किसी जादू का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि तुम खुद जादू बन गए हो। तो अब खुद से एक आखिरी वादा कर लो कि जब भी दुनिया हिले, जब भी मन डगमगाए, जब भी रास्ता थम जाए, तब भी तुम नहीं रुकोगे। क्यों? क्योंकि तुम अब वो इंसान हो जिसने अपने जीवन का लेखा जोखा आदतों से लिखा है, भाग्य से नहीं। अब से हर दिन एक युद्ध है और हर दिन तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कामयाबी भाग्य से नहीं, आदतों से बनती है।